बड़ी अपडेट, पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई है। किसानों ने पुलिस के बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिए। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जिस तरीके से पुलिस और किसान आमने सामने हैं, इसमें हिंसक झड़प भी देखने को मिली। दिल्ली के दरवाजे पर किसानों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही है। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़ कर फेंक दिए हैं। इसके अलावा जो टकराव की स्थिति है पुलिस और किसानों के बीच, वो अब सीधे तौर पर दिल्ली से सटे उन तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिंसक हो गई है ये प्रदर्शन और इसमें तमाम पुलिस और किसान आमने सामने है। पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, वहीं किसान भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आज देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है कि हमारे देश का अन्नदाता, क्यों आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां पर अन्नदाता के ऊपर पुलिस को इस तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम किसान इस समय सड़कों पर मौजूद हैं और सिर्फ एक मांग कि दिल्ली में पहुंचेंगे और सरकार से बात करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन 3 तारीख को बातचीत की जाएगी। ऐसे में अब सवाल सरकार पर भी उठता है कि आखिर बातचीत में इतनी देरी क्यों, जब सरकार कह रही है कि किसी भी तरीके से एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, तो फिर सरकार क्यों इस चीज को बिल में नहीं लिखना चाहती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार पर भी उठ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है इस समय अपनी स्थिति में पहुंच चुका है। जहां एक तरफ इस बीच ट्वीट कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, किसानों की आवाज दबाने के लिए पानी बरसाया जा रहा है, सड़कें खोदकर रोका जा रहा है, लेकिन सरकार उनको ये दिखाने और बताने के लिए तैयार नहीं है कि एमएसपी का कानूनी हक होने की बात कहां लिखी है। एक देश एक चुनाव की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री जी को एक देश एक व्यवहार भी लागू करना चाहिए। इस पूरी किसान के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस लगातार जो राजनीति है वो करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव है, उन्होंने ट्वीट कर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है किसानों पर, किसान जो है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशव भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। केशव, अगर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति दिख रही है जहां पर आप मौजूद हैं? क्या किसानों का जमावड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस की तरफ से भी लगातार अब लाठीचार्ज किया जा रहा है? कितनी स्थिति गंभीर दिखाई दे रही है? जैसा कि आपको मैं बता दूं करिश्मा, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार और लगातार हरियाणा सरकार और तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है और किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में एंट्री ना कर सके, इसको लेकर लगातार तैयारियों का दौर भी जारी है। साफ तौर पे कहना है कि वो दिल्ली में पहुंचेंगे तो जंतर मंतर पे अपना आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में जंतर मंतर पर क्या सख्ती बढ़ाई गई है? जैसा कि हम देख सकते हैं बैरिकेडिंग्स तो लगा दी गई है, लेकिन पुलिस का क्या कुछ वहां पर रवैया देखने को मिल रहा है? क्या तैयारी की गई है? मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे की तस्वीरें दिखाएं। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रशासन का भारी पुलिस बल तैनात है। तमाम लोग यहाँ से 200 मीटर तक की दूरी का पूरा इलाका जो है सील कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसी भी तरीके की किसी भी आम इंसान को यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। सीआईएसएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हैं। किसी भी तरीके की गतिविधि न शामिल हो, किसान एंट्री ना कर सके। केशव, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि किसान भले ही दिल्ली के बॉर्डरों पर ही रुक जाएं, उन्हें वहीं आसपास के अस्थायी जेलों में डाल दिया जाए, लेकिन जो कुछ संगठन है दिल्ली में, खास करके सीपीआई और इन तमाम पार्टियों के, वो शायद जंतर मंतर पर आज दिन के वक्त, आज से शाम 4 साढ़े 4 के करीब विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर किस तरीके से वो तमाम सड़कें जो जंतर मंतर तक जाती है उस पर पुलिस की तैनाती है?
यहाँ पर हाल फिलहाल में किसी भी तरीके की प्रोटेस्ट की अनुमति किसी को भी नहीं है। पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जो यहाँ पर है, बीते कल से आज तक कोई भी प्रोटेस्ट यहाँ पर सफल नहीं हो सका है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इलावाली में यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं तो पुलिस फिर उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट सफल न हो सके, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं और पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो दिल्ली का माहौल खराब कर सके। केशव, अगर वहां पर तमाम आम लोगों की, दिल्ली वासियों की बात करें तो क्या उनके भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है? और जाहिर सी बात है इससे तमाम स्थानीय लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, तो उन्हें लेकर क्या व्यवस्था की गई है वहां पर? देखिए, ये जो इलाका है ये मुख्य इलाका है। यहाँ पर तो किसी भी अन्य व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन लगातार दर्ज करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं, वो कम संख्या में है, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? विद्यासागर गिरी, राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बताइए कि ये जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, देश में माहौल लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और किसान अपना धरना प्रदर्शन दायर कर रहे हैं, क्या किसानों को अधिकार नहीं है अपनी आवाज उठाने का? आप जो कह रहे हैं माहौल बिगड़ रहा है, इस देश में मोदी और शाह मंडली यह साबित कर दिया है कि देश में संविधान और जनतंत्र का शासन नहीं है। और तभी तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आ रहे किसानों पर टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, इस ठंडा में वाटर कैनन से प्रहार किया जा रहा है। और देश भर के कल मजदूर राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया था पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक, और किसान पंजाब से लेके यह प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कोरोना चल रहा है ना, तो इस वजह से लगातार सरकार सख्ती बरत रही है। दूसरी तरफ किसानों पर ये जो व्यवहार है वो गलत तरीके से किया जा रहा है, लेकिन लगातार सरकार भी आश्वस्त कर रही है कि वो किसानों के हित के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में किसान आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच पनप रही है? सबसे पहली बात आप बोल रहे हैं कि कोरोना का नाम जो लिया जा रहा है कि कोरोना में प्रतिबंध है, इस कोरोना पीरियड का ही मिसयूज करके मोदी और शाह मंडली हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। इस कोरोना पीरियड में जनता की बात करने के बदले मजदूरों के खिलाफ 25 कानून की हत्या कर दिया इन संसद में। इस कोरोना पीरियड में किसानों के खिलाफ कानून बना दिया, इसलिए कि विरोध नहीं करे। अरे बेईमान, थोड़ा भी शर्म होता है अगर इन लोगों को। कोरोना के बाद में बिल लाते, किसानों से बहस करते। कोई भी कानून बनने की जो प्रक्रिया है कि कानून बनने के पहले प्रारूप जनता में दिया जाता है। अगर किसान के पक्ष में था, किसान से तुम सजेशन लिया, ओपिनियन लिया? नहीं लिया। आते आते इन्होंने किसान के खिलाफ में अध्यादेश लाया था, जो इनको फेंका हुआ थूक चाटना पड़ा था, वापस लिए थे पहले। रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से आप इनका आक्रोश देख रहे हैं, लगातार ये सरकार के विपक्ष में लगातार सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, क्या कोरोना सिर्फ किसानों के लिए है? क्या कोरोना सिर्फ लोकतंत्र में जहां पर किसानों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए है? क्या कोरोना सिर्फ किसानों की आवाज दबाने के लिए है? क्या देश में कोरोना संक्रमण राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं है? इनका साफ तौर पर यह विरोध आप देख रहे थे। बिल्कुल केशव, बहुत बहुत धन्यवाद।